के मौके पर कश्मीर में सीज फायर रहेगा। यकीनन घाटी के लोगों के लिए ये राहत की खबर हो सकती है, लेकिन इसका सीधा मतलब ये भी है कि घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट फिलहाल भूल जाइए। वो ऑपरेशन जिसने 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। माना जा रहा है कि इससे सियासी तौर पर मुफ्ती सरकार को राहत मिलेगी। वो मुफ्ती सरकार जो पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लेती है, लेकिन सेना के अफसरों पर FIR दर्ज कराती है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार के इस ऐलान पर ढेरों सवाल खड़े हुए हैं। मसलन एक के बदले 10 सिर के दावे का क्या, 56 इंच के सीने का क्या? क्या अब सेना खुद हमले होने का इंतजार करेगी? क्या वाकई आतंकियों की नापाक नियत पर यकीन किया जा सकता है? सीज फायर के लिए रमजान ही क्यों, बाकी त्योहार क्यों नहीं? अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति का क्या? यकीनन इस तरीके के ढेरों सवाल हैं। सवाल ये कि सीज फायर का ऐलान सही है या आतंक विरोधी मोदी नीति का ये यू टर्न है? मोदी के 16-17 कश्मीर दौरे, 80,000 करोड़ पैकेज का ऐलान और अब सीज फायर, क्या यही है कश्मीर की नीति? यही सब कुछ समझने की कोशिश आज इंडिया बोले में। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता तरुण चुग साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर रशीद साहब। आप विधायक हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के, और यहाँ इंडिया बोले के स्टूडियो में भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर TC राव साहब हैं, आप संयोजक हैं नेशनल मार्टियर फाउंडेशन के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, आप महासचिव हैं मुस्लिम मोर्चा के। हमारे साथ यहाँ पर RSN सिंह साहब जुड़ रहे हैं, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं, लेखक हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा साहब। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि इन तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। हम सीज फायर करें वो फायर। रमजान के पाक महीने में हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे, न ही पाकिस्तान सुधरने का नाम ले रहा है। सरहद पर बार बार सीज फायर तोड़ रहा है पाकिस्तान। ऐसे में सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आंकड़ों में सीज फायर पर सवाल उठते रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2017 में रमजान के महीने में कश्मीर में 9 बड़े हमले हुए। घाटी में 34 लोगों की मौत हुई, 30 आतंकी ढेर हुए। साल 2000 की बात करें तो उस वक्त वाजपेयी सरकार ने 6 महीने के लिए सीज फायर बढ़ाया था। 6 महीने में 1513 आतंकी हमले हुए थे, 512 सिविलियन की मौत हुई थी, 250 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। आंकड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन सरकार का रुख साफ है। सरहद पार आतंकी आकाओं को सख्त संदेश दिया जा रहा है। परंतु सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हम फर्म है। इसमें 0 टॉलरेंस की नीति है, और सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर किसी 4 साल में मरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मारे गए। सीज फायर के समर्थकों का कहना है कि सरकार के इस फैसले का सकारात्मक असर होता है। इसके अलावा आतंक की सोच के खिलाफ इसे माइंड गेम भी बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल तरुण चुग साहब आपसे, ये सीज फायर के ऐलान की जरूरत आखिर क्यों आ गई? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में फर्क मत समझिए। हमारी सोच स्पष्ट है। इस देश की सुरक्षा के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान 214 आतंकवादी पिछले साल और इस साल के अभी कुछ महीने ही हुए हैं, 70 से ज़्यादा खूंखार आतंकवादियों को मारा गया है। लेकिन केंद्र सरकार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रस्ताव आया और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने रमज़ान के दिनों में एक सीज फायर ऐसा करने की प्लानिंग रखी है और केंद्र ने उसको माना है। लेकिन क्यों माना है? सवाल सिर्फ मेरा ये था चुग साहब, सीधा सवाल सिर्फ मेरा ये है कि क्यों माना है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? ऐसा है कि देश की सभी पार्टियां और वहां की स्टेट गवर्नमेंट, वो सब लोग इस मत पे हैं कि इस सीज फायर के माध्यम से हम आतंकवादी गतिविधियों को पब्लिक में नंगा करना चाहते हैं कि आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा है, उनका क्या प्लान है, और जनता में उनका समर्थन और कम हो, इसके लिए ये प्लानिंग की है। इंजीनियर राशिद साहब, जो बात यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से और आप
भी इसका स्वागत करेंगे जो फैसला केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने लिया है सीज फायर का रमजान के दौरान? पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ। जहाँ तक रमज़ान सीज़ फायर का ताल्लुक़ है, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात चली, हमने वहाँ पे बात की कि सीज़ फायर किया जाना चाहिए, क्योंकि आप मिलिटेंटों को सिर्फ बंदूक के ज़रिए नहीं मार सकते और हम सब लोग चैन की नैन सो सकें। जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादियों को नंगा करना हमें लोगों में हमारा मतलब था, हम उससे इत्फाक नहीं करते। अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसको एड्रेस कीजिए। चलिए इंजीनियर राशिद, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जीडी बख्शी साहब मैं आऊंगा आपके पास। जीडी बख्शी साहब, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सीज फायर के ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? जीडी बख्शी साहब, मैं आऊंगा चुक साहब आपके पास, भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। जीडी बख्शी साहब, देखिए, हमारा तजुर्बा ये है कि जब भी कश्मीर की वादी में आतंकवादी दबाव के नीचे आते हैं तो जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और जो उनके समर्थक हैं, सेपरेटिस्टों के समर्थक और हुर्रियत इत्यादि, वो बहुत दबाव डालते हैं सरकार पे कि सीज़ फायर किया जाए ताकि उनको राहत मिले, उनको रेस्ट मिले, रीकूपिंग का टाइम मिले और वो दोबारा जो है ताकत अपनी गेन करके, प्रेशर थोड़ा उन पे जब कम होता है वो दोबारा मैदान में कूद पड़ते हैं, लड़ने, मरने और मारने। और अब इन लोगों ने पूरी टैक्टिक्स बदली करके इंतिफादा का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की है, जिनमें जो मेन फुट सोल्जर्स हैं वो हैं स्टोन पेल्टर्स, और 10,000 स्टोन पेल्टर्स को ये महबूबा मुफ्ती की सरकार ने छोड़ दिया है। 2 दिन के बाद वो वापस सड़कों पे थे, फौज के ऊपर पेल्टिंग कर रहे थे, एक टूरिस्ट मार दिया, एक बच्चे का सर फोड़ दिया। इंजीनियर राशिद, जो बात यहाँ पर बख्शी साहब कह रहे हैं उसका सीधा मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल क्लास जम्मू कश्मीर की जो चाह रही है कि सीज फायर हो, दरअसल में मंशा यही है कि आतंकियों को और ज्यादा तैयारी करने का मौका मिल सके। मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ। जनरल बख्शी साहब ने जब कहा कि जो मिलिटेंटों के OGWs हैं वही सीज़ फायर की बातें करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं जनरल बख्शी साहब से अदब के साथ, क्या इनका मतलब है कि महबूबा मुफ्ती मिलिटेंटों की OGW हैं? अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ी बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जब 2000 में सीज़ फायर हुआ तो 4000 मिलिटेंट एक्टिव थे और आज 200 मिलिटेंट हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बख्शी साहब से यही कहूँगा, ये नंबर गेम का सवाल नहीं है। मिलिटेंटों को एक सोशल सेंक्टिटी है, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? मिलिटेंटों को लोग मानते हैं कि एक कश्मीर मसले के हल के लिए लड़ रहे हैं, चाहे आप उन्हें इनसे इत्फाक रखें या इख्तिलाफ रखें। इसलिए आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, जब तक आप नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो आप ये कहते हैं कि इंतिफादा बाकी चीजें मिलिटेंटों का सपोर्ट ग्राउंड पे है और आप खुद मानते हैं कि 4000 मिलिटेंट मारने के बाद आप मिलिटेंटों को खत्म नहीं कर सके। जी राशिद साहब, मैंने सुन लिया, अच्छा मैंने सुन लिया, बड़े अदब से सुना है मैंने। मैं सिर्फ आपको बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला पॉलिटिकल नहीं, कम्युनल है। आपने जहर घोला है पूरी वादी में, जहां सूफी संत होते थे, न्युंदा रियोश उनको कहा जाता था, कश्मीरी पंडित भी उनको ऋषि बोलते थे। वो माहौल खत्म करके वहाबाइज करके कम्युनलाइज किया है आपने। ये तो रॉयटिंग है, करा दीजिए, कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। भी वोट देगा, मुसलमान भी नहीं जनाब, आप गलत बोल रायशुमारी करा दीजिए। मैं कह रहा हूं आप कम्युनलिज्म बोलते हैं आप, गलत बात है, असलियत है ये। आप नहीं, आज के कश्मीर की असलियत है ये। जनरल बख्शी साहब बिल्कुल नहीं, कश्मीरियों को बदनाम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सही फैसला या मुश्किलें कहीं बढ़ने वाली इशू है? देखिए सही फैसला या गलत, इंजीनियर राशिद आऊंगा मैं आपके पास। कुछ है ही नहीं, आपके हाथ खाली हैं, इसलिए अब आप ये इसको कश्मीरी में इंजीनियर राशिद सुन लें आप, बाकी मेहमानों को मैं आपके पास भी आऊंगा। देने को कुछ नहीं है। कमर आगा अगर कोई कश्मीरी ये कहना अभी जल्दी होगा कि सही या गलत है। 2 विचारधाराएं इमर्ज होके आई हैं। एक बख्शी साहब जो बात कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को इस बात पे शक हो रहा है कि ये क्यों अनाउंस किया गया, इसका समय अभी ठीक नहीं था। सरकार का कहना ये है कि इसकी ज़रूरत थी। अगर कुछ दिनों के लिए ये मिलिट्री टैक्टिक्स है या जो भी समझ लीजिए, पॉलिटिकल भी इसके अंदर कुछ थोड़ा सा हमें देखें। हमारी सिचुएशन, उनका मानना ये है सरकार का कि सिचुएशन कंट्रोल में है। लेकिन सिंह साहब, जो अतीत है वो ये कहता है कि सीज फायर का ऐलान का जो है फैसला है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये सफल नहीं रही है। अतीत से अनुभव लेने की ज़रूरत है, उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, या एक बार फिर इस प्रयोग को करने की ज़रूरत है? आप इतिहास की बात करें, पिछले दशक में आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, हर गुजरते साल के साथ रमज़ान में पूरे दुनिया में जो जिहादी अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले साल की मैं आपको बता रहा हूँ, लंदन में 2 अटैक, तेहरान में अटैक,
मॉस्क में जब प्रेयर्स हो रहे थे। ये प्रॉक्सी वॉर, अगर आप मानते हैं ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, तो ये प्रॉक्सी वॉर में ये सीज फायर का क्या मतलब होता है? नुमानी साहब, क्या कुछ मैसेज जाता है रमजान में सीज फायर के ऐलान? जब से ये बयान पड़ा है, मेरे हिसाब से ये फैसला जो है, निर्णय जो है, बहुत समझदारी भरा है। और जो पाकिस्तान जो है, जो शत्रुता, घृणा और जो है मूर्खता की जो है पैदावार है, वो नैतिक रूप से जो है भारत जो है वो भारी पड़ गया है। चलिए इंजीनियर राशिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये फसादियों के लिए है कि उन्होंने कितने लोग मराएंगे आप अपनी नैतिकता साबित करने के लिए, और उसके फसादी चेहरे को बेनकाब किया है। लेकिन नुमानी साहब, जो बात बख्शी साहब है, तो लोग जो मरे हैं वो के चक्कर में कितनी शहादत होगी? जो लोग जो है ये कर रहे हैं उनको निपटाइए, लेकिन ये है कि ये नैतिक तौर पे भारत जो है वो भारी पड़ गया है, मिलिटेंट पे भी और जो है पाकिस्तान पे भी। आप कब से भारी पड़े हुए हैं? आप 70 साल से संदेश बहुत अच्छा दिया है, और आपको इसको साबित करने की जरूरत है। फसादियों से अलग होने में सहारा मिलेगा। 10-15-20 लोग मर गए, कोई बात नहीं, ठीक है। इंजीनियर नुमानी साहब, आऊंगा आपके पास, आपके पास भी आऊंगा। इंजीनियर राशिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में। कल कोई बात नहीं, इंजीनियर राशिद साबित हो रही है। ये जो हमारे मित्र ने कहा कि मुसलमान रमज़ान के महीने में लंदन में बाकी जगहों पर अटैक किए हैं, बाकी चीज़ें की हैं, मैं इनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा। और फिर जब बीच में धर्म को लाते हैं, कहते हैं इनको कहते हैं जन्नत में ये चीज़ें हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि बेहतर है कि धार्मिक मामलों में ये बात ना करें। और दूसरी बात, जब ये ऐसी बात करते हैं, मुसलमान सबसे ज़्यादा उसके लिए हमें इनकी लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन ये भी बता किए जाते हैं, और जब मुसलमान कोई चीज वापस करते हैं तो इस फैसले का सेना के जवानों के मनोबल पर क्या कुछ असर पड़ता आपको दिखता है? टीसी राव साहब, नुमानी साहब सुन लीजिए एक एक करके। टीसी राव साहब, अनुराग, जवानों के मनोबल बिल्कुल ठीक कहा। सीज फायर हम लोग यूनाइटेड डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पिछली बार जब 2 दशक पहले हुआ था, 40-42 आतंकवादी, 44 हमारे सिविलियन और हमारे 46 फौज के जवान उस टाइम पे शहीद हुए थे। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं गलत फैसला है? गलत फैसला बिल्कुल नहीं होना चाहिए था इस तरीके का ऐलान। वहाँ चुप साहब, इस तरीके के ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे। रमजान के मौके पर घाटी में सीज फायर के ऐलान का क्या कुछ मतलब है? इंडिया बोले में आज इसी बात की पड़ताल हो रही है। तमाम जानकारों के अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या कुछ सोचती है ये समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में तरुण चुग साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐलान की जरूरत है क्या, जब जानकार कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आने वाला। लेकिन शुरुआत सवालों के साथ। जी सर, ऐसा है, अभी आज ही की न्यूज़ है कि करीब 40,000 लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं, तो सरकार की ऐसी नीति का क्या फ़ायदा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी इंजीनियर राशिद साहब ने बोला है कि धर्म के आड़ में नहीं होना चाहिए। ये धर्म के अंदर आड़ में जो हमारे फौज मर रहे हैं, क्या वो हमारे को किस धर्म से जोड़ेंगे उसको? मुझे तो ऐसा लगता है सरकार का फैसला बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, बहुत सही है। रमज़ान पाक महीने में सर सीज फायर से कोई हल निकलने वाला नहीं है। हाल के फैसलों से ऐसा नहीं लगता कि जैसे बीजेपी चोरों से बोलते चोरी करो और सार से बोलते हैं कि उसको पकड़ लो, कि आतंकवादियों के साथ भी नहीं दिखती कहीं इस तरह के फैसले लेने से। चलिए तरुण चुग साहब, जो ज़्यादातर सवाल हैं वो आपसे जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, जवाब दीजिएगा ज़रा। जो सवाल है यहाँ पर वो ये कि ये फैसला गलत है और ये जनता के बीच भी नाराजगी है, और जो एक्सपर्ट्स है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर संशय की स्थिति है, बेहतर नतीजे आएंगे इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा है कि ये युद्ध नीति का ही एक पार्ट है, साइकोलॉजिकल वॉर। तो इंडिया बोले में इस बार बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, और बात हम कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान के मौके पर अगर घाटी में सीज फायर का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, किस तरीके की चुनौतियां इस ऐलान के बाद सामने आती हैं, या फिर सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, इस तरीके की उम्मीद की जानी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चुनाव से पहले भी। चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव से पहले भी बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद छोड़कर बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो। आतंकवाद छोड़ो, आतंक के आकाओं को पनाह मत दो, तभी बातचीत होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान को ये दो टूक जवाब देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है। आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान बार बार सीज फायर तोड़ रहा है।
पाकिस्तानी गोलीबारी में आम लोगों की जान जा रही है। अगर वहाँ से सीज़ फायर वायलेशन होगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में अगर अमन शांति चाहता है तो हम सबसे पहल उनकी ओर से चाहेंगे। शांति का माहौल बने इसके लिए हिंदुस्तान की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन ना पाकिस्तान और ना ही उसके इशारे पर चलने वाले घाटी के आतंकी अमन चाहते हैं। उनकी बस एक ही मंशा है, घाटी में आतंक की आग धधकती रहे। टीम न्यूज़ नेशन। कमर आगा साहब, आपसे समझना चाहूंगा, वाकई में जो ऐलान भारत सरकार ने किया है इसका क्या कुछ मतलब पाकिस्तान के लिहाज से, आतंकी फैक्ट्री के लिहाज से, या कोई मतलब नहीं? उसके लिए एक मौका है, अवसर है। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा शुभा करना सरकार की नीयत पे ये सही नहीं होगा। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे क्या किस तरीके से उनका कंट्रोल है। फैसला जब लिया जाता है तो उसमें आर्मी ऑन बोर्ड होती है, बगैर आर्मी के मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा फैसला लिया होगा। काफ़ी डिस्कशन हुए होंगे सारे ग्रुप से मिलके, फिर उसके बाद इस नतीजे पे पहुँचे। ये एक एक्सपेरिमेंट है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये चलता रहे। सीज़ फायर जो डिक्लेयर कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि ये टर्म सिंह साहब ने सही कहा कि यूनिलैटरल सीज़ फायर नहीं यूज़ होना चाहिए, बल्कि ऑपरेशन को ब्रेक करने की बात करनी चाहिए। ये टर्म बहुत अच्छा है, उन्हीं ने यूज़ किया है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टडी हो रहा है, देखा जा रहा है इसके क्या रिज़ल्ट निकल रहे हैं। पहली बात तो ये कि सामने खुल के आ गया, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो नहीं मानेंगे इसको और उनके ऑपरेशन चलते रहेंगे। इसकी वजह से थोड़ा सा कश्मीरी आवाम में ये बात खुल के आई है कि उनको ये लग रहा है कि वो लोग भी पीस नहीं चाहते। और लड़कों के ऊपर ये एक एक्सपेरिमेंट है, कितना असर होगा। अगर इसमें ज़रा भी ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो इसको फ़ौरन तुरंत रोका जाएगा और उसके बाद जिस तरह से ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे थे चलते रहेंगे। अगर ये कामयाबी मिलती है तो ये आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है और दूसरी यात्राएं तब तक आगे बढ़ेगी, ये आगे भी बढ़। लेकिन सिंह साहब, वो जो कहा जाता है आपकी भाषा में कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उस रणनीति में ये ऐलान कहाँ फिट बैठता है? नहीं, अभी आपने बयान दिया कि जो कैरियर स्पैन है वो जिहादीज का वो घट के सालों से घट के महीनों में आ गया है जी। तो वाई लूज दिस मोमेंटम, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो सवाल पूछा बहुत अहम सवाल था साहब। देखिए, ये प्रॉक्सी वॉर के दो पहलू हैं, एक पाकिस्तान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं इंडिया में, और एक जो पाकिस्तान वाला पहलू वो क्या हो रहा है अर्निया में। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, 40,000 लोग वहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि क्या महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को भी मना लिया था रमज़ान सीज़ फायर के लिए? पहली बात। और आपने पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो साहब, मैं पूछ रहा था अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वो जो रणनीति है वो कहाँ फिट बैठती है इस तरीके के ऐलान? बिल्कुल, तो आप इंतजार कर रहे हैं, आप मोमेंटम लूज कर गए हैं जी। आपने अप्रैल में 13 टॉप लीडर्स, जिहादी लीडर्स को, वेरियस आउटफिट्स के लीडर्स को मारे और आप वहां पे मोमेंटम आपने लूज कर दिया। मेरा ये अपना मानना है। और आखिरी बात ये देखिए, लोग कह रहे हैं, इंजीनियर राशिद साहब भी बोल रहे हैं कि इसका ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है आप बंद करवाइए। सऊदी अरेबिया बदल रहा है, वहां के क्लेरिक ने बोला कि बुर्के कंपलसरी नहीं है इस्लाम में। वहां पे पिक्चर हॉल्स खुल गए हैं और आपके वैली में 28 साल से सिनेमा हॉल्स बंद है। तो साहब देखिए जी, ये अगर आप इसमें बदलाव लाएंगे तो शायद इंजीनियर राशिद भी बदल जाएंगे और इंजीनियर राशिद जैसे भी लोग बदल जाएंगे। ईमानदारी से ये बात आपने शुरुआत में कही थी कि इसको धर्म से जुड़कर ना देखा जाए, लेकिन सिंह साहब यहाँ पर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं जो धर्म से भी जुड़े हुए हैं। इंजीनियर राशिद साहब, मेरी गुजारिश, मुझे अफसोस इसी बात मुझे अफसोस इसी बात का है कि सिंह साहब हूँ या जनरल बख्शी साहब हूँ या कोई और साहब हूँ, ये खाम में क्यों बार बार धर्म को खुद ही जोड़ रहे हैं। उससे फिर जो यहाँ पर एक माइनॉरिटी मतलब तादाद कुछ लोग धर्म से जोड़ना चाहते हैं, उनकी आवाज़ खुद ही मजबूत कर रहे हैं। यहाँ जो मेजॉरिटी लोगों की है वो इसको बिल्कुल धर्म से जोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बदकिस्मती है। वो जो सिंह साहब ने कहा कि समझना होगा अल्टीमेटली मिलिटेंट मारने से आपके मसले हल नहीं होंगे। जो कमर
काका साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात उन्होंने की। आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। इसके बाद आप हुर्रियत और पाकिस्तान को यूनाइटेड जात काउंसिल से बात कीजिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप मसले का हल नहीं निकालेंगे, अगर कश्मीरी राजकुमारी मांगते हैं, आजादी मांगते हैं, आप बताइए आपके पास उनके लिए देने को क्या है। बाकी अगर आप सोचते हैं मुफ्त में कश्मीर के लोग सरेंडर करेंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। और आप उनको सिर्फ रेडिकल और वहाबी कह के आप मसले से भाग नहीं सकते। नहीं, आप जम्मू कश्मीर विधानसभा के विधायक हैं साहब, ऐसा मत कहिए आप, ठीक है, अपनी स्थिति को भी आप समझिए। लेकिन जीडी बख्शी साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, रमजान में सीज फायर का ऐलान, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। हो सकता है राजकुमारी में हिंदुस्तान का सारा वोट है। बख्शी साहब, रमजान में सीज फायर का ऐलान इस उम्मीद के साथ और इस दावे के साथ कि सेना की तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा, यानी सामने से भी शांति रहेगी, क्या वाकई उम्मीद की जाए? बख्शी साहब, मेरे पास आंकड़े जो कहते हैं कि 2016 में तो पत्थरबाजी के 36 मामले थे, लेकिन 2017 में अगले ही साल वो काफी ज्यादा बढ़ गए, 100 के पार हो गए मई के महीने तक। 2018 की स्थिति हर कोई जानता है। क्या वाकई जो ऐलान सरकार ने किया है, सेना ने किया है, सामने से भी कुछ उसी तरीके की स्थिति दिखेगी, इसकी उम्मीद की जाए? देखिए साहब, मेरी जिंदगी बीत गई है ऐसे ऑपरेशंस में, और मैं आपको साफ बता दूं कि ऐसे ऑपरेशंस में जो पहले गोली चलाता है वो दूसरे को मार डालता है, चाहे टेररिस्ट हो चाहे फौज हो। जब आप फौज के हाथ बांधते हैं कि पहली गोली का इंतजार करो, तो आप कह रहे हैं 1-2 कैजुअल्टी हर इस ऐसे एनकाउंटर में एक्सेप्ट करो। यहाँ बात हो रही थी कि हम नैतिकता हासिल कर रहे हैं, हम नैतिकता हासिल कर रहे हैं। 40,000 लोग कह दीजिए ये बात इस बख्शी साहब तपती धूप में घर से बेघर हो गए हैं। पाकिस्तान से आपने बात करी थी, आप कह रहे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब बड़े शांति के इच्छुक हो गए हैं। जब से सीज फायर शुरू हुआ है ताबड़तोड़ फायर चल रहा है, ताबड़तोड़ फायर चल रहा है और तैयारी हो रही है। आज ही इंटेलिजेंस आई है कि एक ऑपरेशन किया जाएगा, तो ये तो आपने सहूलियत दी। जवाब दीजिए जरा चौक साहब, आप सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं लेकिन घाटी में हालात शांतिपूर्ण नहीं है। चुक साहब, मैं कह रहा हूं, आपके फैसले पर सवाल है और वो सवाल खुद बख्शी साहब भी उठा रहे हैं, बाकी जो तमाम रक्षा मामले के जानकार हैं प्लीज 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। बख्शी साहब, चुक साहब आऊंगा आपके पास, कहिए बख्शी साहब। क्या 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को जो 30 साल से घर से बेघर किया गया, जिनके घर जलाए गए, जिनकी औरतों की इज्जत लूटी गई, जिनके मंदिर तोड़े गए, क्या वो कम्युनल नहीं है? क्या वो कम्युनल नहीं है रशीद साहब? है, बिल्कुल गलत है। इसका जवाब आपसे आप बताइए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। आज सीज फायर के ऐलान की बात हो रही है और जो सवाल यहाँ पर तमाम रक्षा विशेषज्ञ उठा रहे हैं वो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चुक साहब, पिछले 10 दिन की खबरें आप देख लीजिए, हालात शांतिपूर्ण नहीं है, सवाल आपके फैसले पर। इंजीनियर रशीद जी, मैं इस पे इंजीनियर रशीद जी बोल रहे थे, पहले तो इन्होंने कहा मुस्लिम वाली बात कि इसको मत करिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, धर्म से हम आतंकवादियों को नहीं जोड़ते। लेकिन भैया, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी का मतलब कश्मीर में रहने वाला सिख नहीं है, कश्मीर में रहने वाला हिंदू नहीं है, जम्मू कश्मीर में रहने वाला बुद्ध नहीं है, वो क्या कश्मीरी नहीं है? आपको ये समझना होगा कि जिस फैसले पर हम बात कर रहे हैं और जिस फैसले पर आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो फैसला आप ही की सरकार ने लिया है साहब। रमजान में सीज फायर का ऐलान आपकी सरकार ने लिया है। नहीं, ये कह रहे थे कश्मीरियों, समझाइए एक बार। बिल्कुल, मैं वो बात अलग कर रहा हूं। मैं जो नहीं, मैं ये कह रहे थे ना कि कश्मीरियों के साथ न्याय हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि उस कश्मीरियों के न्याय का मतलब केवल एक संप्रदाय के कश्मीरी। अरे फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपने क्यों नहीं रोका उस अन्याय को? हिंदू भी जो कश्मीरी है जिसको निकाल दिया गया, आपने क्यों नहीं रोका उस अन्याय को? सेना के अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं, सरकार में आप है साहब। अरे अनुराग जी अन्याय हुआ 90 में, अनुराग जी अन्याय हुआ 90 में, हमने आके उसको रोका है। आज भारत में सबसे आपको बता रहा हूं मैं, अरे 2018 में भी सबसे ज्यादा आतंकवादी हमने मारे हैं। आप इस बात को मत भूलिए, ये भी एक मानसिक युद्ध हम लड़ रहे हैं। और आप सरकारी आंकड़े एक बार देखिएगा और दुरुस्त कीजिएगा। खैर, हम वो आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। वो आप समझिए, वो उनकी युद्ध नीति है। सीधा सवाल था, उसका जवाब आपने नहीं दिया, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार। उन्होंने हमला किया तो पूरा जवाब दिया गया। अरे सुन लीजिए भाई साहब, बॉर्डर एक और सवाल रक्षा विशेषज्ञ आपसे पूछ रहे हैं। पाकिस्तान डॉक्टर रॉय,
पूछिए चुग साहब, जस्ट लेट मी नो वन थिंग, यू सेड कि हमने मारे हैं, आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे आप कि भारत की सेना ने मारे? पहली चीज। सेकेंडली, सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, आप होर्डिंग लगाते हैं भारतीय सेना ने मारे हैं। अरे भारतीय सेना ने मारे हैं, मोहम्मद बोलो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, यू आर ए सिविलियन। भारत की सेना को नो 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 नो, यही कमी है यहाँ पे, करते हैं, यही इच्छा इंजीनियर राशिद, मुझे रुकना है कुछ देर के लिए, बहुत संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। आप किस फैसले का स्वागत करते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 बार जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कि तमाम लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस बात का आप समर्थन करते हैं या इस बात का समर्थन करते हैं जिसमें पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं और अब कहा जाता है कि सीज फायर का ऐलान होगा? इंजीनियर राशिद जैसे चुने हुए नेता कहाँ खड़े हैं? हाँ, पहले आप बात करने नहीं देते हैं, आप तो बात हमारी काट देते हैं। आप पैकेज दे दें, कुछ भी दे दें, वो तो आपका मतलब वो तो देना ही है, डेवलपमेंट तो करनी है। मोदी जी ने खुद कहा कि कश्मीर में इतना पानी है, इतने रिसोर्सेज हैं कि सारे हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर बिजली दे सकता है। वो चीज़ तो आप कहते नहीं। दूसरी बात यह है, पैकेज देना अच्छी बात है, लेकिन पॉलिटिकल रेजोल्यूशन देना मस्ट है। हम यही कहेंगे कि मोदी जी ने कदम उठाया सीज फायर का, अच्छा कदम है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और आगे से अब हुर्रियत जहाँ बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात हो। इंजीनियर राशिद साहब, आपने अपनी बात कही, मुझे यहाँ पर रुकना है, लेकिन तरुण चुग साहब जरा इस स्थिति का विश्लेषण कीजिएगा कि देश के जाने माने जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो आपके इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर टीसी राव साहब, आपसे समझना चाहूंगा, क्या इसी तरीके से सीज फायर आगे जारी रहे या ऑपरेशन ऑल आउट एक बार फिर? मैं समझता हूं कि ये डिसीजन प्योरली पॉलिटिकल है, मिलिट्री लीडरशिप को उनके ऊपर थोपा गया है डिसीजन। नुमानी साहब, कश्मीर और पाकिस्तान के संदर्भ में ये सरकार का फैसला जो है समझदारी भरा है। ये पृथकतावादी कहें या मिलिटेंट कहें या उग्रवादी कहें, ये धर्म की भावना को यूज करते हैं। सिंह साहब, आगे का रास्ता क्या आपके हिसाब से? फिर से कहता हूं कि अगर आपको रमजान गिफ्ट देना है कश्मीर, फिर मतलब नहीं, अगर कश्मीर को रमजान गिफ्ट देना है आपने जी, तो आप अभी से वहां पे डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। तरुण चुग साहब, आप और इंजीनियर रशीद एक मोर्चे पर खड़े हैं सीज फायर के ऐलान के साथ, क्या आप भी ये भरोसा दिलाते हैं कि घाटी में अच्छे दिन बने रहेंगे इस ऐलान के साथ? एक साइकोलॉजिकल वॉर हम लड़ रहे हैं जिसमें निश्चित, अरे भैया सुन लो, कहिए चुग साहब संक्षेप। नागरिकों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता पर है कि आतंकवादी को पकड़कर मारा जाएगा। कि आतंक से कोई समझौता नहीं, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। देखना होगा कि ये जो आपका दावा है और वादा है जमीन पर किस तरीके से नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अहम सवाल पूछने के लिए। तो इंडिया बोले में बस इतना, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।